जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश है, आप में से कुछ लोगों के थर्ड आई चक्र पर पिछले कुछ समय में बार बार प्रोजेक्शन हुआ है, इसलिए क्योंकि आप समझ ना पाएँ, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर को, आप अपने सोलमेट को ना समझ पाएँ और किसी भी प्रकार से आपका इंट्यूशन पावर जो है वीक हो जाए, ये सोचकर बहुत बार बार किसी ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है। पर मैं ये बता दूं कि बाबा जी की कृपा से आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर ही रहा है। मतलब ये किसी भी प्रकार से आपके पर्सनल लाइफ के तरफ हो सकता है कि इन्होंने प्रोजेक्शन किया जिसका असर आपके तरफ कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। जो मैं देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोगों को ड्रीम चैनल होंगे, ये जो मून साइकिल आएगा उसमें आपको ड्रीम चैनल हो सकता है कि ये सारी चीज़ों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं और इन सारी चीज़ों को आप कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग आपके लाइफ में संघर्ष लाना इनका सबसे बड़ा मुख्य एक प्रकार से कार्य ही है। ये बार बार आपके लाइफ में जब भी देखते हैं कि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, आपके और आपके सोल फैमिली मेम्बर और आपके सोलमेट के बीच में काफ़ी अच्छा गहरा कनेक्शन हो रहा है, आपका जो क्रिएटिव विज़न है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, आपको सर भारी लगता होगा कुछ समय, लेकिन आप जैसे ही मेडिटेशन करते हैं, जैसे ही आप दवा लेते हैं या रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, योग ध्यान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। ये चाहते हैं कि आप, यदि आपका कुछ ऐसा कार्य है जिसमें आप शेयर करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो आप लोगों की हेल्प ना कर पाएँ, जिससे कि आपका जो कर्मा है, गुड कर्मा है, वो ना बढ़े और इनका जो बैड कर्मा है, देखिए इनका जो रियल फेस है वो आपके सामने में नज़र ना आए और आप लोगों को ऐसा गाइडेंस भी ना दे पाएँ, ठीक है, कि आपको किन से अवेयर होना है, किन से आपको करीब रहना है, किन से आपको दूर रहना है। ऐसा कोई भी आपका कार्य है, किसी भी प्रकार का हो सकता है कि आपका ऐसा ही कोई कार्य हो जिसमें आप लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, तो आप वो ना कर पाएँ, आप सत्य को ना देख पाएँ। लेकिन मैं ये देख रही हूँ, ये देख रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें इनके ये सारे प्रोजेक्शन करने के बाद भी आपको सत्य आपके सामने में आ रहा है परमात्मा जी की कृपा से, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं और ये क्रोध में आकर ही आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन करते हैं, जिससे इनका जो कर्मा है वो काफ़ी बैड कर्मा इनको मिल रहा है। श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं, आप बिल्कुल योग ध्यान मेडिटेशन करते रहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोई भी कार्य आपको, जो कार्य आपको अंदर से पीस, आपको इनर पीस जो मिलता है, उस कार्य को आप करते रहिए। योग ध्यान मेडिटेशन, सॉन्ग सुनना, कहीं पर अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ जाना, कहीं पर आप अच्छा समय बिताना, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप सुकून से रहें, ठीक है। ये क्योंकि इनके खुद के लाइफ में इतना कर्मा बैगेज है, इन्होंने सबके साथ ऐसी चीज़ें की है, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, तो छल वाली एनर्जी है इनके साथ। इनका जो केतु ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है, ये अपने आप को दिखाते कुछ और होंगे, रहते कुछ और हैं, ठीक है। यहाँ पर टर्निंग इन, ये फिर से आपके लाइफ में किसी भी ऐसे निगेटिव एंटिटी को भेजते हैं जिस वक्त में आप मेडिटेशन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके किसी भी कार्य में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपना ध्यान कंप्लीट करना है, मेडिटेशन जो आप करते हैं आपको बिल्कुल भी इल्यूजन में नहीं आना है, आप जो पूजन करते हैं आपको करते रहना है, क्योंकि आप एक योद्धा हैं, ठीक है, आप एक मास्टर हैं, आप एक मास्टर हैं, आपने खुद पर मास्टरी की है। यही कारण है कि ये आपको ऐसे डर भय में रखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से ऐसी एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, ऐसे स्ट्रेस वाली एनर्जी वो आपको देते हैं और खुद ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि बाबा जी की असीम कृपा है। आपको ये स्ट्रेस दे रहे हैं, ये खुद ही स्ट्रेस में आ रहे हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो है राहु ग्रह, केतु ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जिस प्रकार से आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके साथ ही डिवॉर्ड की एनर्जी, मतलब एक निगेटिविटी, कुछ निगेटिव एंटिटी है जो इनसे अटैच हो चुकी है, जिसकी वजह से ये आपके तरफ आना चाहते हैं। इनके लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। यही कारण है क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में बार बार ये सारी चीज़ें की है, थर्ड आई चक्र पर आपके प्रोजेक्शन किया है, जिसकी वजह से इनका कर्म का फल इनको मिल रहा है। अब ये इनके लाइफ में बहुत सारे शत्रु भी, जैसे ये आपके लाइफ में हिडन एनिमी थे ना, इनके खुद के लाइफ में ऐसे ही लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं।
यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको इन सारी स्टकनेस से बाहर निकाल रहे हैं। इन सारे लोगों के बारे में सही जानकारी आप तक पहुँच जाएगी और आपके लाइफ में डोर टू स्पिरिट एनिमल से आपको हीलिंग मिल रहा है। आपके लाइफ में अबंडेंस बाबा जी की कृपा से ही आ रही है। अप्रिसिएट लोग आपको कर रहे हैं, जिससे कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जेलस है और कोई आपके ही आसपास के कोई व्यक्ति हैं जो भी आपसे जेलस है, जो कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है। और ये व्यक्ति मुझे आउटसाइडर ज़्यादा लग रहे हैं, जो कि आपके तरक्की से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके अबंडेंस से, सबसे ज़्यादा आपके नेचर से, व्यवहार से, जो आपके अंदर इतनी ऑनेस्टी है, इतना प्योरिटी है, आप जो भक्त हैं, आपकी भक्ति से भी इनको जेलसी होती है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाबा जी के शरण में रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं, जिससे कि ये अपनी जो निगेटिविटी है वो उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। यही सारी बातों का उनको क्रोध रहता है और इसी वजह से बार बार प्रोजेक्शन करके प्रोजेक्शन अपने तरफ ही ये मोड़ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप में से कई लोग जो हैं यहाँ पर लाइट वर्कर है और आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है। बाबा जी की कृपा से आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। पीड़ा भले ही आपने देखी है, 7 चक्र बैलेंस आपको करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप में से कुछ लोग यदि रेकी हीलिंग किए हैं तो रेकी हीलिंग कीजिए। यदि आपने रेकी हीलिंग नहीं किया है तो आपको रेकी हीलिंग जरूर सीखना चाहिए, जिससे कि आप अपने चक्र को, ये बार बार आपके चक्र पर ही प्रोजेक्शन करते हैं ना, 3rd आई चक्र पर, कभी मूलाधार चक्र पर, कभी सैक्रल चक्र पर, जिससे कि आप अपने क्रिएटिव वर्क को ना कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको रेकी हीलिंग सीखना चाहिए और रेकी हीलिंग को सीखने के बाद कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ये व्यक्ति पहले भी आपके लाइफ में ऐसी स्थिति, ऐसा डिसबैलेंस ये क्रिएट कर चुके हैं। ये व्यक्ति तभी आपके तरफ आते हैं कि आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, ड्रीम के द्वारा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जब आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला होता है। कई समय पहले भी मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है, लगभग 7 साल पहले भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई आपके साथ, जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हुए थे। ये व्यक्ति फिर से देख रहे हैं, आपको फिर से मौका मिल रहा है, फिर से आप बैलेंस हो रहे हैं, आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। तो इनसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, इनको काफ़ी क्रोध आ रहा है, काफ़ी जेलसी हो रही है यहाँ पर। लेकिन मैं बता दूं कि श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपको। बिल्कुल कहा जा रहा है आप में से कई लोगों के कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये जो महाशिवरात्रि के लिए भोले बाबा, माता पार्वती जी की असीम कृपा है आपके लिए। तो आपके जो पर्सनल लाइफ है ना, उसमें कोई भी किसी का भी प्रोजेक्शन, इनका ही नहीं किसी का भी प्रोजेक्शन कुछ भी असर नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, जिसे स्वयं बाबा जी ने, आपका जो कनेक्शन है वो स्वयं भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से है। उनके ही द्वारा आपका पास्ट लाइफ में भी आप भक्त थे और इस लाइफ में भी आप भक्त हैं। आपको समझ में भले ही बाद में आया, यहाँ पर आपके लाइफ में लव आ रहा है, हार्मनी आ रहा है, एक पीस आ रहा है आपको। आप में से बहुत लोग अपने, यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने सोलमेट के साथ ही मेडिटेशन करेंगे और उस दिन आप महाशिवरात्रि के दिन आप साथ में पूजन पाठ करेंगे। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। जो लोग दूर में रहते हैं वो टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको ड्रीम भी नज़र आ सकते हैं कि आप लोगों, अगर आप अनमैरिड है तो आपकी मैरिज हो सकती है, यदि आप मैरिड है तो आपके मैरिड लाइफ में एक पीस आ रहा है, हार्मनी आ रहा है, एक सुकून भरा जो पल है ना वो आप बिताएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, भोले बाबा, माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके पर्सनल लाइफ में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। चाहे कितना भी अपना ये रूप दिखाएं या किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश करें, ड्रीम के द्वारा मैनिपुलेट करके, आप नहीं होंगे, क्योंकि बाबा जी की पूर्ण कृपा है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर होते हुए मुझे पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। माँ काली माता जी के मंत्र का चैंट आप लगातार कीजिए। जिस दिन भी आप ये वीडियो देखते हैं उससे महाशिवरात्रि तक आप रात में सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए रोज, और माँ काली माता जी का मंत्र आप चैंट कीजिए या मंत्र सुनिए। माँ बगलामुखी माता जी का चालीसा अगर आप नहीं कर सकते तो आप सुन जरूर लीजिए। ये पूरा कंटिन्यू कीजिए महाशिवरात्रि तक, क्योंकि ये प्रोजेक्शन आपको बार बार करने की कोशिश करे, आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, ये आपके सोलमेट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी।